चाहे वो अपने हाथ से सिलाई करने की बात हो, चाहे स्वदेशी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने की बात हो, इन सब चीज़ों को लाकर के देश की जनता को एकत्र किया। और उस समय जब कोई मीडिया नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, देश की सारी जनता को एक साथ एक सूत्र में पिरो करके देश की आज़ादी के लिए जो काम किया, बहुत बड़ा सफल हुआ। और मैं समझता हूँ उसका अगर कोई एक सूत्रधार के रूप में कहा जा सकता है, वो स्वदेशी कहा जा सकता है। वैसे इससे पहले 1905 में बंगाल विभाजन जब हो रहा था, तो बंगाल विभाजन को रोकने के लिए जहाँ भी स्वदेशी आंदोलन का सहारा लिया गया था और उसके कारण बंगाल विभाजन रुका था। अपने आप में देश की जनता में स्वदेश का प्यार, देशभक्ति की भावना ये पैदा करने के लिए समय समय आंदोलन होते थे। आज भी अपने देश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो उनको स्वदेशी के आधार पर आगे बढ़ना होगा। तो इस स्वदेशी के नाते से पुरानी जो स्वदेशी की जो उस समय की बातें थी, उसमें मुख्य रूप से होता था कि हम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें, उनकी होली जलाएँ, अपने सामान पर हम कितना ज़्यादा नया कौन कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चरखा और खादी ये दो विषय तो बने, या जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको पंचायती राज के माध्यम से उनको दिया जाए, लेकिन उतना मात्र आज पर्याप्त नहीं है। आज तो जो कि दुनिया की आर्थिकी, आज का जो रिजोल्यूशन है, जो उपयोग है, उपभोग है, उसके ऊपर टिकी हुई है। तो आज आधुनिकता के आधार पर तो आधुनिक चीज़ें भी उसका निर्माण करना पड़ेगा। इसीलिए आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत से ऐसे जो काम हैं वो किए गए हैं। और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा व्यवस्था, डेमोग्राफी और मांग, इन सब चीज़ों को देख करके कोई जो नई चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसके आधार पर भी कुछ बातें अपने सामने